मैं आज भी उस शाम को उतनी ही साफ साफ याद कर सकती हूँ जितना अपने आईने में हर दिन दिखने वाला चेहरा याद रहता है। हवा में एक अजीब सी गर्माहट थी। पेड़ों की पत्तियां जैसे अपने अपने रहस्य आपस में फुसफुसा रही थीं, और मैं अपने दुपट्टे को कंधे पर ठीक करती हुई उस रास्ते पर चली जा रही थी जहां जिंदगी ने मेरे लिए कुछ ऐसा छिपा रखा था जिसकी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। मेरे कदम धीमे धीमे पड़ रहे थे, पर दिल की धड़कन उतनी ही तेज थी। शायद मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मैं किस चीज की तरफ खिंची चली जा रही हूं। बस इतना याद है कि उस दिन मेरा दिल किसी अनकहे एहसास से भरा हुआ था। कुछ अधूरा, कुछ अनजाना, कुछ ऐसा जैसे किसी ने भीतर एक दिया जला दिया हो जो बुझना चाहता ही ना हो। मैं अपने गांव की उसी पगडंडी पर थी जहां हर शाम धूप पेड़ों से छनकर मेरे पैरों के आसपास सुनहरी लकीरें बनाती रहती थीं। लेकिन उस दिन धूप नहीं, बल्कि मेरे भीतर की बेचैनी मेरे साथ चल रही थी। शायद इसलिए क्योंकि मुझे पता था कि वह वहीं होगा, जैसे हमेशा पिछले कुछ दिनों से होता आया था। उसकी आंखें, उसकी खामोशी और उसका वह धीमा सा मुस्कुराना, सब कुछ मेरे दिल में ऐसे दर्ज हो चुका था जैसे किसी ने मेरे नाम के साथ उसकी यादों को भी जोड़ दिया हो। और वही हुआ। जैसे ही मैं मोड़ पर पहुंची, वह सामने खड़ा था। उसका कद, उसकी चाल, उसकी आंखों में छिपी गर्मी, सब कुछ उतना ही गहरा और खींचने वाला था जितना पहली बार था। उसके हाथ में शायद कुछ था, एक किताब, एक पुराना नोट। मैं ठीक से समझ नहीं पाई, क्योंकि मेरी नजरें उसके हाथों पर नहीं, उसके चेहरे पर टिक गई थीं। वह बस मुझे देख रहा था, ऐसे जैसे किसी लंबे इंतजार के बाद किसी को देखकर दिल को सुकून मिलता है। मैंने धीमे से पूछा, तुम यहाँ आज भी? उसने उतनी ही धीमी आवाज में कहा, तुम्हारे आने से पहले जाने का मन नहीं करता? उसकी उस एक लाइन ने जैसे मेरे दिल की सारी दीवारें पिघला दीं। मैं खुद को रोक नहीं पाई और उसकी तरफ कुछ कदम और बढ़ गई। उसने कोई जल्दी नहीं दिखाई, बस मेरे हर कदम का इंतजार करता रहा, जैसे उसे ठीक ठीक पता था कि मैं उसके पास आऊंगी ही। जब मैं उसके बिल्कुल सामने पहुंची, उसने मेरे चेहरे को ऐसे देखा जैसे उसमें उसके हर सवाल का जवाब छुपा हो। तुम्हारी आंखें आज ज्यादा चमक रही हैं, उसने कहा। मैंने दुपट्टा थोड़ा संभाला और मुस्कुरा दी, शायद हवा की वजह से। वह हंसा, वह धीमी सी नरम हंसी जो भीतर तक उतर जाती है और दिल को किसी अनकही गर्मी से भर देती है। उसने मेरा दुपट्टा उड़ते हुए देखा और फिर मेरी आंखों में ठहर गया। मैं समझ सकती थी कि वह क्या कहना चाहता था, पर कह नहीं रहा था। शायद इसलिए कि हम दोनों ही उस खामोशी का आनंद ले रहे थे जो हमारे बीच थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी भी शब्द से ज्यादा गहरी और रोमांटिक थी। मैंने उससे पूछा, आज क्या सोचा है? उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाया। उसके कदमों की आहट इतनी धीमी थी कि जैसे जमीन भी उसके आने का स्वागत कर रही हो। वह मेरे बिल्कुल करीब आकर रुका, इतना करीब कि उसकी सांसें मेरे गालों को हल्के हल्के छू रही थीं और मेरी सांसें उसके सीने को। लेकिन उसकी नजरें मेरे चेहरे से हट नहीं रही थीं। आज बस तुम्हें महसूस करना था, उसने कहा। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मैं खुद सुन सकती थी। मैं पीछे हट सकती थी, पर मैं हटी नहीं। मैं चाहती थी कि वह मेरी इस धड़कन को सुने, समझे और शायद उसका हिस्सा बन जाए। उसकी उंगलियां हवा में थीं, लेकिन इतनी करीब कि लगता था जैसे बस एक हल्की सी हवा लगे और वे मेरे गाल को छू जाए। मैंने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें पता है, तुम ऐसा कहते हो तो। वह और पास आ गया। तो क्या? उसने पूछा। मैंने अपनी आवाज नीचे कर ली। तो दिल काबू में नहीं रहता। उसकी आंखों में कुछ चमका, शायद खुशी, शायद जुनून, शायद प्यार, या शायद वह सब कुछ जो दो लोगों को एक पल में इतना करीब ला देता है कि आसपास की दुनिया जैसे ठहर जाती है। उसने धीरे से कहा, तो काबू में रहने की कोशिश मत किया करो, मैं भी नहीं करता। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हवा ने मेरे बाल चेहरे पर गिराए और उसने बिना छुए बस नजर से उन्हें हटाया। वह मुझे ऐसे देख रहा था जैसे उसकी दुनिया मेरे चेहरे में बस गई हो। उसकी सांसें गर्म थीं, गहरी थीं और मेरे दिल को एक अजीब सा रोमांच दे रही थीं। मैंने महसूस किया कि मेरा दुपट्टा फिर से उड़ने लगा है और वह अचानक थोड़ा और करीब आ गया, इतना कि उसकी शर्ट का कपड़ा मेरे हाथ से छू गया। वह स्पर्श इतना हल्का था, पर फिर भी मेरे पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई।
वह समझ गया था। उसकी आवाज और भी धीमी हो गई। तुम ऐसा क्यों करती हो? मेरा हर दिन मुश्किल बना देती हो, उसने कहा। मैं मुस्कुरा दी। तुम खुद को मुश्किल में डालते हो? मैं तो बस चलती जा रही थी। नहीं, उसने कहा। तुम जानती हो कि तुम चलती नहीं, खींचती हो, और मैं रुक नहीं पाता। उसकी यह बात मेरे दिल के इतने करीब लगी कि मुझे लगा मैं पिघल जाऊंगी। लेकिन मैंने खुद को संभाला। मैंने कहा, तो आज कहाँ ले जा रहे हो मुझे? उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह पहले से तय कर चुका हो कि क्या कहना है। जहां तुम्हारी धड़कन मुझे ले जाए। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने नजरें थोड़ी नीचे कर लीं, पर उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर टिकी थीं। वह धीरे से मेरे पास झुकता गया, जैसे वह मेरे हर एहसास को पढ़ना चाहता हो। हवा शांत हो गई थी, पत्तियां थम गई थीं, और उस पल हमारी सांसों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। हम पगडंडी पर साथ चलने लगे। उसका हाथ कभी मेरे हाथ के करीब आता, कभी कुछ दूर जाता, लेकिन हमारे बीच की दूरी लगातार कम होती जा रही थी। मैं उसकी हर आहट महसूस कर पा रही थी। उसकी चाल, उसके कदमों की गर्मी, और उसकी नजरें जो कभी मुझसे हटती ही नहीं थीं। मैं भी उसे महसूस कर रही थी, अनकही तरह से, अनजाने अंदाज में। हम थोड़ी दूर पहुंचे ही थे कि उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ इतना गर्म था कि मेरी उंगलियां अनजाने में उसके हाथ में ढल गईं। उसने कोई बात नहीं कही, मैंने भी नहीं, पर उस एक स्पर्श ने हमारे बीच ऐसी बिजली दौड़ाई कि दिल की धड़कनें खुद ब खुद तेज होने लगीं। तुम्हारा हाथ, उसने कहा, हमेशा इतना गर्म रहता है? मैंने कहा, शायद तुम्हारी वजह से। वह मुस्कुराया। वह मुस्कान वह मुस्कान मेरे दिल को जितना भर सकती थी, उतना कोई शब्द नहीं भर सकता। और फिर उसने धीमे से कहा, अगर तुम चाहो तो आज मैं तुम्हारी धड़कनें अपनी उंगलियों में महसूस कर सकता हूं। मैंने खुद को रोकना चाहा, पर नहीं रोक पाई। तो महसूस करो, मैंने कहा। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में और कसकर दे दिया। उसने धीरे से अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों के बीच पिरो दिया, और उस पल ऐसा लगा जैसे हमारे बीच सिर्फ स्पर्श नहीं, कुछ और गहरा जुड़ रहा है। कुछ ऐसा जो शायद किस्मत ने पहले ही लिख दिया हो। उसकी उंगलियों की गर्माहट मेरे हाथ के आर पार उतर रही थी, जैसे मेरे शरीर की हर नस को किसी हल्की लेकिन गहरी लहर ने छू लिया हो। उसके हाथ के भीतर मेरा हाथ इतना सुरक्षित लगा कि कुछ पलों के लिए मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया पीछे छूट चुकी है, और हम दोनों बस इस एक पल के लिए ही बने हों। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके हाथ की पकड़ इतनी गर्म थी कि मुझे ठंड महसूस ही नहीं हो रही थी। हम दोनों धीरे धीरे पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन कदमों की दिशा से ज्यादा हमारे दिलों की दिशा अहम थी। हम करीब आ रहे थे, उतने करीब कि खामोशी भी हमारे बीच की दूरी को माप नहीं पा रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा, और उसने बिना कुछ कहे मेरे चेहरे पर अपनी नजरें टिकाए रखीं। उसके चेहरे पर वह धीमी सी मुस्कान थी, जो जैसे सिर्फ मेरे लिए ही बनी हो। मैंने उससे कहा, तुम इतना चुप क्यों हो? उसने उत्तर दिया, तुम्हारी खामोशी सुन रहा हूं। मैंने हंसकर कहा, खामोशी बोलती है क्या? वह रुक गया। उसने मेरा हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और मेरी उंगलियों को हल्के से दबाया, जैसे वह मेरी धड़कनें उसी पकड़ में सुन रहा हो। जब सामने तुम्हारी तरह कोई हो, उसने कहा, तो खामोशी भी शब्दों से ज्यादा बोलती है। उसकी यह बात जैसे मेरे दिल पर लिख दी गई हो। मेरे कदम खुद ही रुक गए। मैं उसकी तरफ मुड़ी, और पहली बार मैंने महसूस किया कि वह सिर्फ मुझे देख नहीं रहा, बल्कि मुझे समझ रहा है, उन हिस्सों तक जहां मैंने किसी को जाने ही नहीं दिया था। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर ऐसे घूम रही थीं, जैसे वह हर भाव, हर धड़कन को पकड़कर अपने दिल में उतार लेना चाहता हो। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, डर? किससे? वह थोड़ा और करीब आया, इतना कि हमारे हाथों के बीच का स्पर्श अब बाहों में खिंचाव सा पैदा कर रहा था। इस बात से कि हम दोनों जिस तरफ बढ़ रहे हैं, वह कहीं बहुत दूर न ले जाए। मैंने बिना नजर हटाए कहा, अगर जाने के लिए यह तुम्हारा हाथ है, तो मुझे किसी दूर का डर नहीं। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसने मेरा हाथ छोड़ा नहीं, बल्कि और कसकर पकड़ लिया। हवा में पत्तियों का कोई टुकड़ा उड़ा और हमारे बीच से गुजर गया, पर हमारी नजरें एक पल के लिए भी नहीं टूटीं। वह आगे बढ़ा और मेरे इतने करीब आ गया
कि मुझे लगा वह मेरी सांसें सुन सकता है। तुम जानती हो, उसने धीमे से कहा, तुम्हारे पास आने से पहले मैं जो भी सोचता हूं, सब भूल जाता हूं। सिर्फ एक ही ख्वाहिश रह जाती है। मैंने दिल की धड़कनों को रोके हुए पूछा, क्या? उसने अपनी आवाज और धीमी कर दी। तुम्हें छूने की, तुम्हें महसूस करने की, और हर बार यह जानने की कि तुम मेरे पास हो। मेरे दिल ने जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया हो। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। शायद इसलिए कि उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि उनमें देखते हुए मैं खुद को भूल रही थी। वह इतना करीब आ चुका था कि हवा भी उसके और मेरे बीच नहीं आ सकती थी। मैं पीछे नहीं हटी। मैं चाहती भी नहीं थी। उसने मेरा दूसरा हाथ भी पकड़ लिया, दोनों हाथों को अपनी गर्म उंगलियों में बंद करके। उसके स्पर्श में एक अजीब सी शांति और बेचैनी दोनों थी, एक साथ। उसने मेरी हथेलियों के ऊपर अपनी अंगूठे फिराए और मेरे पूरे शरीर में एक हल्की लेकिन तीखी सिहरन दौड़ गई। मैंने सांस रोककर उससे पूछा, तुम हमेशा ऐसे इतने करीब आ जाते हो? उसने धीरे से कहा, जब तुम इतनी खूबसूरत खड़ी हो तो दूर कैसे रहूं? मैंने नजरें झुका लीं, लेकिन मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। वह मेरे चेहरे के और करीब झुकाया, शायद मेरी आंखों में झांकने के लिए, शायद मेरे गालों की गर्मी महसूस करने के लिए, या शायद इसलिए कि उसका दिल मान चुका था कि हमारा रिश्ता अब खामोशी में नहीं बंधा रह सकता। उसने धीरे से पूछा, अगर मैं तुम्हें कुछ कहूं तो तुम नाराज नहीं होगी? मैंने कहा, तुम जो भी कहो मैं सुनूंगी। उसने मेरे बिल्कुल करीब आकर कहा, तुम्हारे बिना मैं अब अधूरा लगता हूं। मेरी सांसें अटक गईं। दिल धड़कन की जगह धड़कनें छोड़ने लगा। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई मजाक नहीं था, कोई जल्दबाजी नहीं थी। सिर्फ एक सच्चाई थी जो शायद वह लंबे समय से कहना चाहता था। मैंने थरथराती आवाज में पूछा, तुम्हें यह कब से लगता है? उसने मेरी हथेलियां उठाईं और उन्हें अपने सीने पर रख दिया। उसके सीने की धड़कनें इतनी तेज थीं कि मेरे हाथों से साफ महसूस हो रही थीं। जब पहली बार तुम पगडंडी पर मिली थी, उसने कहा, तब से। मैंने अपने हाथ वहीं रहने दिए, उसकी धड़कनों पर। मुझे महसूस हुआ कि उसकी हर धड़कन जैसे मेरा नाम पुकार रही हो, और शायद इसीलिए मेरी अपनी धड़कनें भी उसकी धड़कनों की ताल में चलने लगीं। मैं मैं कुछ कहना चाहती थी, पर आवाज फंस गई। वह मुस्कुराया, कुछ मत कहो, बस रहने दो। कभी कभी कुछ एहसास शब्दों से नहीं, धड़कनों से कहे जाते हैं। उसने मेरी उंगलियों को पकड़कर धीरे से नीचे किया, लेकिन हाथ नहीं छोड़ा। हम दोनों फिर से चलने लगे, पर इस बार हमारे हाथों की पकड़ पहले से भी ज्यादा कसकर थी, जैसे हम दोनों इस पकड़ में एक दूसरे की भावनाओं को छुपाकर साथ ले जा रहे हों। थोड़ी दूर आगे एक छोटा सा तालाब था। पानी शांत था और उसके आसपास जंगली फूलों की खुशबू फैली हुई थी। उसने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया। मैं तालाब के किनारे बैठ गई और थोड़ा झुककर पानी में अपना चेहरा देखने लगी। उसके कदमों की आहट मेरे पीछे थी और मैं उसकी मौजूदगी को बिना मुड़े भी महसूस कर सकती थी। वह मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। मेरे कंधों पर हवा गिर रही थी और उसके कदमों का कंपन मेरे पीठ के पास कहीं महसूस हो रहा था। मैं अब भी पानी में खुद का चेहरा देख रही थी, लेकिन मेरा ध्यान पूरी तरह उसके करीब आने पर लगा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुम जानती हो, तुम अपनी खूबसूरती से ज्यादा अपने एहसासों से मुझे खींचती हो। मैंने कहा, और तुम अपनी खामोशी से। वह हंसा, एक गहरी, नरम, हल्की सी हंसी। फिर उसने धीरे से पूछा, क्या मैं बैठूं? मैंने बस सिर हिला दिया। वह मेरे ठीक बगल में बैठ गया, इतना पास कि हमारे कंधे हल्के हल्के छू रहे थे। उसके शरीर की गर्मी सीधे मेरी तरफ आ रही थी और मेरे दिल की धड़कनें पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थीं। उसने धीरे से पूछा, तुम्हें मेरी नजदीकी से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता? मैंने बिना सोचे कहा, अगर फर्क होता तो मैं तुमसे दूर बैठती। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक गर्म चमक थी, एक ऐसी चमक जिससे निगाहें हटाना मुश्किल था। उसने कहा, तो फिर आज मुझे तुम्हारे एहसासों को थोड़ा और समझने दो। मैंने अपनी सांस रोक ली। उसके शब्दों में कोई जल्दबाजी नहीं थी, पर एक गहराई थी, एक तीव्रता जो दिल को तेजी से धड़कने पर मजबूर कर देती है। कैसे समझोगे? मैंने पूछा। वह धीरे धीरे मेरी तरफ झुकाया। उसके चेहरे से मेरा चेहरा अब कुछ ही इंच दूर था।
उसकी सांसें हल्की हल्की मेरे गाल को छू रही थीं। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी आंखों को पढ़कर, तुम्हारी सांसों को सुनकर, तुम्हारी धड़कनें महसूस करके। उसकी यह बात सुनते ही मेरे भीतर जैसे गर्म लहर दौड़ गई। मैंने अपनी नजरें उससे हटाने की कोशिश की, पर हटा नहीं पाई। वह और भी करीब आ गया, इतना कि मुझे लगा अगर मैं हल्का सा आगे झुक जाऊं तो हमारे होंठ छू जाएं। पर उसने दूरी बनाए रखी, एक बहुत नाजुक दूरी जो रोमांस को और गहरा बनाती है। फिर उसने मेरे हाथ को अपने हाथ में लिया और अपनी उंगलियों से मेरा कलाई का हिस्सा छूने लगा। उसके स्पर्श से मेरी सांसें तेज हो गईं। शायद उसने भी यह महसूस कर लिया था, क्योंकि उसने धीमे से कहा, तुम्हारी सांसें बहुत कुछ कह रही हैं। मैंने कहा, और तुम्हारा स्पर्श? वह मुस्कुराया, सिर्फ वह जो तुम महसूस कर रही हो। उसके हाथ की उंगलियां मेरी कलाई पर जितनी धीरे उतरती जा रही थीं, मेरे भीतर उतनी तेज लहरें उठ रही थीं। उसकी उंगलियों का हर स्पर्श ऐसा था जैसे कोई धीमी गर्मी मेरी त्वचा के भीतर उतरकर मेरे दिल तक पहुंच रही हो। मैं खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरी सांसें उसे सच्चाई बता चुकी थीं। वह मेरे इतने करीब बैठा था कि उसकी मौजूदगी ही मेरे लिए किसी गहरे आलिंगन जैसी थी। हवा रुक गई थी, पानी शांत था, पर मेरे भीतर की हर धड़कन उस शांति के खिलाफ अपनी पूरी ताकत से बोल रही थी। मैंने उससे नजरें मिलाईं और उसमें देखा कि वह क्या चाहता है, और मुझे डर लगने की जगह एक अजीब सी मिठास महसूस हुई। वह मेरी सांसें पकड़ रहा था और मैं उसकी आंखों में खो रही थी। उसने मेरे कलाई के ऊपर अपना अंगूठा हल्के से गोल घुमाया और पूछा, तुम्हें पता है, तुम हर बार खुद को संभालने की कोशिश करती हो, लेकिन तुम्हारी सांसें तुम्हें बिट्रे कर देती हैं। मैंने कोशिश की कि गहरी सांस लेकर खुद को सामान्य दिखाऊं, पर उसके इतना पास होने की वजह से वह कोशिश वैसे ही नाकाम हो जाती। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास होती हूं तो खुद को संभालना मुश्किल हो जाता है। उसने मेरी ओर एक लंबी धीमी नजर डाली। तो फिर क्यों संभालती हो? उसका सवाल सीधा दिल पर लगा। मैं कुछ पल चुप रही। मेरी निगाहें उसके होंठों तक गईं, फिर वापस उसकी आंखों पर टिक गईं। क्योंकि क्योंकि अगर खुद को नहीं संभाली तो शायद मैं। वह और करीब झुकाया, तो शायद तुम। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि जैसे हवा ने उसे मेरे कान तक पहुंचाया हो। मैंने अपनी सांस अंदर ली और धीमे कहा, तो शायद मैं तुम्हारे बहुत करीब आ जाऊं। उसकी आंखों में आग सी चमक आई, पर वह आग तेज नहीं थी, धीरे धीरे चमकती हुई, जैसे किसी मोमबत्ती की लौ जो अंधेरे में कोई राज बता रही हो। आने दो, उसने कहा, मैं रोकूंगा नहीं। उसने मेरा हाथ छोड़ दिया, पर सिर्फ इसलिए ताकि उसकी उंगलियां अब मेरी बांह की तरफ बढ़ सकें। उसने मेरी कोहनी के पास मेरी त्वचा को बहुत हल्के से छुआ, इतना हल्का कि वह स्पर्श हवा जैसा था, पर असर बिजली जैसा। मैंने अपनी आंखें आधी बंद कर लीं, क्योंकि उसका स्पर्श मेरे भीतर किसी गहरे एहसास को छू रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। मैंने हंसने की कोशिश की, और तुम्हारा स्पर्श बहुत सीख चुका है, लगता है। उसने मेरी ओर थोड़ा मुड़कर कहा, सीखूंगा तो तब जब तुम मुझे सीखने दोगी। उसके शब्द मेरे कानों में ऐसे उतर रहे थे जैसे कोई गर्म फुसफुसाहट हो। वह अब भी पूरा मेरे पास नहीं था, पर उसकी निकटता इतनी गहरी थी कि मुझे लगता था वह मुझे छू रहा है, भले ही उसने अभी पूरी पकड़ नहीं बनाई थी। मैं उठकर खड़ी हो गई, शायद इसलिए कि दिल की धड़कनें अब जमीन पर बैठकर संभाली नहीं जा रही थीं। तालाब के किनारे की घास नरम थी और हवा मुझसे खेल रही थी। उसने भी मेरे साथ खड़े होने में एक पल नहीं लगाया। वह मेरे बराबर आकर खड़ा हो गया। मैं उससे 2 कदम दूर थी, पर उसके कदम मेरे कदमों से ज्यादा तेज थे। उसने करीब आते हुए कहा, भाग क्यों रही हो? मैंने उसे देखा। भाग नहीं रही, बस खुद को थोड़ा संभाल रही हूं। वह रुक गया और उसके चेहरे पर धीरे धीरे वही मुस्कान लौट आई। वही मुस्कान जो कहती थी कि वह मेरी हर बात मेरे कहने से पहले ही समझ सकता है। उसने कहा, अगर संभलना ही है तो मेरे पास आकर संभलो। मैं मुस्कुरा दी। तुम्हारे पास आकर संभलना नहीं, उल्टा बिखरना ज्यादा आसान है। वह इस बार इतना करीब आ गया कि हमारे बीच आधी बांह की दूरी भी नहीं थी। उसकी आवाज मेरे ठीक सामने थी। तो आज बिखर जाने दो खुद को।
उसकी इस बात से मेरी सांसें फिर से तेज हो गईं। मैंने उसके चेहरे को देखा, उसकी आंखों में इच्छा, उसकी सांसों में गर्मी और उसके चेहरे पर वह गहरी चाहत, जिसने मुझे वहीं रोक दिया। वह धीरे से मेरे बहुत करीब आ गया, इतना कि मुझे लगा मेरी धड़कनें उसकी धड़कनों की आवाज सुन सकती हैं। उसकी उंगलियां ऊपर उठीं और इस बार उन्होंने हल्के से मेरे गाल को छुआ। बहुत हल्के, बहुत धीमे, जैसे वह पूछ रहा हो कि मैं उसे वहां रहने दूंगी या नहीं। मैंने अपनी नजरें झुका लीं, पर मेरे होंठों पर एक धीमी मुस्कान थी। वह समझ गया कि मैं उसकी नजदीकी से पीछे नहीं हट रही। उसका स्पर्श मेरे गाल पर थोड़ा और ठहर गया। उसके अंगूठे ने मेरे गाल की गर्मी महसूस की और उसने बहुत हल्की आवाज में कहा, तुम जानती हो, जब तुम्हारे इतने पास होता हूं तो मुझे हर चीज भूल जाती है। मैंने बहुत धीरे पूछा, क्या भूल जाते हो? उसने अपने अंगूठे से मेरे गाल की एक और छोटी दूरी महसूस की, फिर बोला, क्या कहना था, क्या करना था और क्या नहीं करना चाहिए। उसकी यह ऑनेस्टी सुनकर मेरे दिल में अजीब सी मिठास फैल गई। मैं उसके और भी करीब आ गई, इतनी करीब कि अब हमारे बीच बस एक सांस का फासला था। मैंने कहा, अगर तुम्हें कुछ गलत करने का मन हो रहा हो तो मैं रोकूंगी नहीं। वह ठहर गया, उसकी सांसें एक पल के लिए तेज हो गईं। उसने मेरी आंखों में देखा, बहुत देर तक, बिना पलक झपकाए। फिर वह इतना करीब आ गया कि उसकी सांसें मेरे होंठों को हल्के से छूने लगीं। लेकिन उसने फिर भी दूरी नहीं तोड़ी। उसकी आवाज मेरे भीतर तक उतर गई, मैं तुम्हें छूना चाहता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसी तुम सोच रही हो। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो कैसी तरह? उसने मेरा चेहरा अपने हाथों के बीच लिया, बहुत कोमलता से, जैसे मैं कोई नाजुक पंख हूं जिसे वह टूटने से बचाना चाहता हो। उस तरह जिसमें तुम खुद को महसूस करो, जिसमें तुम जानो कि मैं तुम्हारी हर भावना को समझ रहा हूं, जिसमें मैं तुम्हें सिर्फ छू नहीं रहा बल्कि तुम्हें पढ़ रहा हूं। मैं उसकी आंखों में खो गई। वह मेरे इतने करीब आ चुका था कि मुझे लगा समय हमारी सांसों के बीच अटक गया है। उसने मेरे माथे पर अपने होंठ बहुत हल्के से रखे, बहुत हल्के, इतने कि वह स्पर्श भी स्पर्श जैसा नहीं, बल्कि हवा की गर्म चुंबन जैसा लगा। मेरी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। उस पल में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे समझना आसान नहीं, पर महसूस करना बहुत आसान था। उसने वहां थोड़ा ठहर कर सांस ली और फिर पीछे हटने के बजाय मेरी ठुड्डी को बहुत हल्के से उठाया। उसके हाथ गले के पास तक आए, पर उसने मुझे कहीं भी तेजी से नहीं छुआ। हर स्पर्श बहुत धीमा, बहुत सोच समझकर, बहुत संवेदी था। उसने कहा, तुम्हारी सांसें कांप रही हैं। मैंने धीरे से कहा, तुम्हारी वजह से। वह मुस्कुराया, बहुत पास, बहुत गहराई से। तो फिर इन्हें कांपने दो। उसके हाथ अब मेरी गर्दन के पीछे आए, कोमलता से, सावधानी से, और उसने मुझे हल्का सा अपनी ओर खींचा। हमारी सांसें अब एक ही लय में थीं। वह मेरे बहुत बहुत करीब था, पर वह वही नियंत्रित रोमांस निभा रहा था जो दिल को जलाता भी है और पिघलाता भी। उसने पूछा, अगर मैं तुम्हें अपने सीने से लगा लूं तो तुम्हें बुरा लगेगा? मैं उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, नहीं, अच्छा लगेगा। उसने मुझे बहुत धीरे, बहुत सावधानी से अपनी बाहों में खींच लिया। मैं उसके सीने से लगी और उसकी सांसें मेरे कान के पास गर्म सांसों की तरह महसूस होने लगीं। उसके दिल की धड़कन मेरे गाल पर साफ साफ सुनाई दे रही थी। मैं उस पल में खो गई, पूरी तरह। उसकी पकड़ मजबूत नहीं थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि मुझे लगा कोई मुझे पूरी तरह समझ चुका है। उसने मेरे बालों में चेहरा छुपाकर धीमे से कहा, तुम्हें पता है, ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे दिल के अंदर उतर गई हो। मैंने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, और तुम मेरी सांसों में। वह मेरी कमर के पास तक आया, पर उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसका हर स्पर्श सम्मान, गहराई और रोमांस में डूबा था। फिर उसने मेरे कान के पास बहुत हल्के से कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी धड़कनों को अपने दिल की धड़कनों के साथ मिलाकर सुन सकता हूं। मैंने धीरे से उसकी शर्ट पकड़ ली। तो सुनो। उसने मुझे और करीब खींच लिया और कुछ पलों के लिए हम दोनों की दुनिया सिर्फ धड़कनों की गर्मी में बदल गई। दोस्तों, ये कहानी रोमांस से भरपूर है। कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए मुझे इस कहानी को अलग अलग भागों में देना पड़ रहा है। इससे आगे के भाग में आप हम दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियों के रोमांटिक पल सुनेंगे। मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है
कि यह कहानी आपके अंदर रोमांस के उन हर पलों को जगा देगी जो शायद आज तक कहीं दूर कोने में छिपे थे। चलिए दोस्तों, रोमांटिक कहानी का यह सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ तक की कहानी आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि जैसे ही मेरा अगला भाग आएगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। जल्द मिलती हूँ इसी कहानी के अगले भाग के साथ, मेरी जुबानी और मेरे एहसास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।